हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और अभी आप जो ये सीन देख रहे हो ये मॉर्निंग का है और हम दोनों लोग पूजा कर रहे हैं और हमारी मम्मा भी आ चुकी हैं। और मम्मा के आ जाने से अभी घर पर काफ़ी रौनक आ गई है। तो ये देखिए, और बस हम दोनों सास बहू मिलके पूजा कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो दोनों लोग मिलके। अच्छा, मम्मी मुझसे पहले नहा लिया था मम्मी ने, तो मम्मी यहाँ पर क्या दिया बत्ती कर चुकी थी। और मैं क्या ना कि अपना घर का काम वाम करती हूँ, झाड़ू पोछा कर रही थी मैं, तो मुझे लेट हो गया था। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ, तो मम्मी धूप बत्ती तो कर चुकी थी और मैं यहाँ पे अब धूप बत्ती जला दूँगी, क्योंकि दिया तो मम्मी ने ऑलरेडी जला ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो मम्मी यहाँ पे भगवान जी लोग को तिलक विलक कर रही हैं। अच्छा, मम्मी क्या है ना, अयोध्या भी गई थी, तो वहाँ से मम्मी थोड़ा सा मंदिर के मतलब चीज़ें भी लेकर आई थी हम लोगों के लिए, यहाँ हमारे घर के मंदिर के लिए। तो वो भी सब मम्मी ने रख दिया है। मम्मी लाई थी एक बड़ी सी घंटी लाई थी और शंख लाई थी, और मम्मी राम दरबार की एक पिक्चर लाई थी मम्मी। ठीक है, पिक्चर नहीं, वो मूर्ति थी। ठीक है, तो वो भी लाई थी मम्मी। मम्मी यहाँ पे तिलक लगा रही हैं अपने। पूजा तो हो ही चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया मम्मी पहले ही कर रही थी। अच्छा, मम्मी अभी कब आई हैं मैंने ये बताऊँ आप लोग को। तो मम्मी आई थी फ्राइडे वाले दिन, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है संडे। ठीक है, तो मम्मी फ्राइडे की रात आई थी और लेने गए थे मेरे पति देव जी लेने गए थे मम्मी को बस स्टैंड तक से। तो मम्मी आ गई थी रात में, 11 तारीख को आई थी, क्योंकि आज 13 तारीख है। 11 तारीख की रात को आए थे, और ये मतलब जो आप देख रहे हो सीन, ये है सैटरडे का। ठीक है, फ्राइडे को मम्मी आई थी, तो सैटरडे को हम लोगों ने दोनों ने साथ में ही पूजा किया। और अभी भी हम लोग साथ, जब भी मम्मी होती हैं हमारे पास, तो हम सुबह साथ में ही पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि पूजा करने का टाइम तो एक ही होता है, बस ये होता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बस। तो मैं वही कर रही थी और मम्मी की पूजा हो चुकी थी, मैंने भी साथ के साथ धूप बत्ती जला दी है, और इस तरह से हम साथ में ही पूजा कर रहे हैं। और अभी मैं आप लोग के साथ और भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह अभी मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैं क्या है ना कि बहुत ही मम्मी बोल रही थी हल्का फुल्का सा कुछ बनाना, तो फटाफट से नहा वहा के मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट नहा तो लिया मैंने, मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लूँगी जल्दी से। और यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों ही हम लोग ढोक लगा रहे थे भगवान जी को, हर हर महादेव कर रहे हैं। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, अब सीधे मैं जाऊँगी किचन की तरफ। जब तक मम्मी को मैं और पति देव जी दोनों को मैं फटाफट से चाय बना के देती हूँ। जब तक चाय पियेंगे तब तक का मेरा ब्रेकफास्ट बन जाएगा। अच्छा, सुबह का हम लोग पानी और चाय 1 कप, मतलब हम लोग 1-1 कप पहले ही पी चुके हैं। जो बेड टी होती ना, वो हम तीनों लोग पी चुके हैं पहले। तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी पिया। ठीक है, फिर ये मम्मी लेकर आई हैं अयोध्या से, देखो ये भी मैं दिखा रही हूँ, धोती है ये। तो वही मम्मी ने मेरे हाथ में अभी दिया है धोती, इनके लिए लेकर आई हैं अयोध्या से। ठीक है, सो अभी क्या है ना कि जब भी मम्मी सुबह शाम मम्मी 2 टाइम पूजा करती हैं, तो मम्मी जब भी पूजा करके उठती हैं, और यहाँ पे लैपटॉप रखा है, पति देव जी कुछ काम कर रहे थे इसमें, और ये टीवी भी ऑन है। तो मैं यही कह रही थी, मम्मी कभी भी सुबह शाम की पूजा करके उठती हैं, सो मैं उनके दोनों टाइम पैर छूती हूँ। तो ये मेरा अपना मानना है, मम्मी पूजा करके उठती हैं, तो अगर मैं कुछ काम भी कर रही होती हूँ तो भी मैं अपने सारे काम छोड़कर आके मम्मी के पहले पैर छूती हूँ, जब मम्मी पूजा करके उठती हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद हम लोगों ने बैठ के काफ़ी देर बात भी करी, मम्मी ने, मैंने और इन्होंने। बातचीत करने के बाद फिर अभी मैं आ गई थी रूम में, तो मैंने कहा चलो जो व्लॉग मेरा चल रहा है उसको कंटिन्यू करती हूँ। और अभी मुझे कहीं जाना है अपनी फ्रेंड के पास। अच्छा, मेरी फ्रेंड की क्या है ना, शॉप है, घर के बगल में ही है, मतलब आप ये मान लो 10-15 कदम इतनी दूरी पर है, घर के बगल में ही। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कहाँ पर है वो शॉप। ठीक है, और भी लेके भी चलूँगी आपको अपनी फ्रेंड की शॉप में, और मुझे शॉप में क्यों जाना है ये भी आप लोग को मैं बता दूँगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें। और अभी मैं बैठी थी, और पता है क्या ना, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ,
और आप लोग को पता ही है बच्चों के लंच वगैरह ये वो, तो बस उसके चक्कर में फिर उठने के बाद फिर सारा दिन ही जगे रहो। तो मेरा क्या है, अभी मैंने नाश्ता कर लिया ना, तो मुझे नींद आ रही है, बहुत कस के नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों आजकल क्या हो गया है कि मैं जब भी नाश्ता करके उठती हूँ मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है। अच्छा, शायद हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ इस टाइम पे। आप लोग को पता ही है मेरे पैर के बारे में, तो उसकी मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी थी मैं वो मेडिसिन खाती हूँ। शायद हो सकता है कि वो जो मेडिसिन है वो थोड़ा हाई एमजी की हाई क्या बोलते हैं, हाई एमजी बोलते क्या बोलते हैं, शायद वो इसकी वजह से मुझे नींद आती है। जैसे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मुझे नींद आती है। मैं सोच रही, मैं आपको वही दिखा रही थी, अब मैं यहीं पे ऐसा मन कर रहा है मोबाइल वोबाइल सब छोड़ो, अब मैं बस सो जाऊँ। ऐसी नींद आती है मुझे। शायद से मेडिसिन की वजह से ही आती होगी, वरना मुझे ऐसा होता नहीं था कि मैं नाश्ता करते ही सो जाऊं। सो मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपसे, अच्छा अभी यहाँ मैंने क्या है कि नींद निकाली 10-15 मिनट की, और उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद अभी मैं आंगन में हूँ और मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? तो मम्मी बोली ठीक है, कहाँ जा रही हो? तो बता दिया मैंने मम्मी को मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मैं किस काम के लिए जा रही हूँ ये मैंने उन्हें अभी नहीं बताया है। तो मैं ये बात आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पर डोर बंद कर दूँ पहले। एक्चुअली क्या है कि सुबह में जब मम्मी उठी थी ना तो बहुत ठंड पड़ रही थी हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मम्मी ने ऐसे जो हमारी जो देखो सामने वो देखो वो है शॉप सामने, अभी दिखाऊंगी। देखो मैं उनकी शॉप में आके बैठ भी गई हूँ। वो मेरे घर में सामने जो एक्टिवा खड़ी ना, जुपिटर सॉरी, तो वो हमारी है। तो यहाँ मैं अभी अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही हूँ, यहीं बैठ गई हूँ उनके शॉप पे आके। वो है नहीं अभी, तो सामने ये डॉगी इसको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मेरी फ्रेंड है उनके ससुर जी हैं, और ये शॉप है मेरी फ्रेंड की। तो मैं यही कह रही थी, मम्मी जब सुबह में उठी थी तो उनको ठंडी लग रही थी, तो गर्म चादर होती ना मम्मी वही ओढ़ के रखा था मम्मी ने। तो मेरी जो फ्रेंड है इनके पास गर्म कपड़ों के सर्दियों में बहुत अच्छे अच्छे गर्म कपड़े होते हैं। तो मैंने बताया नहीं मम्मी को, तो मैं यहाँ पर आई हूँ मम्मी के लिए शॉल लेने, गर्म शॉल। तो मैं सोच रही हूँ चलो मम्मी के लिए ले देते हैं, फिर उसके बाद मम्मी को जाके दूंगी, है ना? तो मम्मी ओढ़ लेंगी। यहाँ पर ये हैं अमन, ये देखिए मेरी फ्रेंड के बेटे हैं, बस यहीं पे थे। और मेरा मुंह इतना येलो येलो लग रहा है, मैं यही कह रही थी। और सामने से वो देखो मेरी फ्रेंड आ रही है। जब मैंने अंकल से पूछा था ना, तो मैंने बोला कि कहाँ गई हैं, तो बोले दूध का पता करने गई हैं, ऐसे ही कुछ किसी काम से। तो ये मुँह ढक रही कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरी शूट ना करो। मैंने पता इनसे क्या कहा था कि मैं सच में ऐसे ही डालने वाली हूँ, देखना चाहे। तो ये कह रही थी नहीं ऐसा ना करना, मैंने वैसे ही डाल दिया। कभी कभी ओरिजिनल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मेरी फ्रेंड दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब जो भी होता है कि मुंह में ही बोलती हैं, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे बोले, मुंह पे ही बोलती हैं, बहुत अच्छी हैं। हरियाणा की रहने वाली हैं, और आपको पता ही हरियाणा के बंदे कितने अच्छे होते हैं, है ना? साफ बोलते हैं, खुश रहते हैं। बोली ज़रूर थोड़ी सी इनकी वो होती है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं। तो ये देखो इनके गरम कपड़े, मैंने स्टॉल वगैरह दिखाए गरम, और अभी ये देखो गरम कपड़े। अच्छा ये कपड़े कैसे, ये ना यहाँ पे तौल के देती हैं कपड़े। ये देखो ये सारे गरम कपड़े हैं, आप इनको लेके टी शर्ट वगैरह बना लो, शॉल बना लो, कुछ भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे सारे ढेर से ढेर लगे हुए कपड़ों के। तो मैं यहीं से ले जाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे बच्चों के पैजामे वगैरह सिले हैं, वो सारे व्लॉग है। ये देखो ये कपड़ा कितना अच्छा है ना। ये देखो ये क्या है, पूरा थान है कपड़े का, ठीक है? ये देखो गरम कपड़े का पूरा थान है, इतना सॉफ्ट है, एकदम मलाईदार। देखो ये सारे एकदम कच्चे कपड़े हैं, ये इनको लेके आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। और यहाँ पे क्या मतलब पहले चूड़े वगैरह भी रखते थे, अच्छे अच्छे रखती थी, अच्छे अच्छे, है ना? तो ये देखिए ये सब शॉल वगैरह, ये चादरें हैं, गरम चादरें होती ना वो हैं, तो वो दिखा रही थी। और अपना मुंह भी ढाक रही हैं। तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी इस चीज़ में, बहुत हंसी आ रही थी। हम दोनों लोग इतना हंस रहे थे कि मत पूछो। देखो ये कैसे कर रही हैं कह रही थी कि मेरा मुंह मत देखे। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, तो अपना मुँह छुपा। देखो कितनी सुंदर सुंदर चादरें हैं ना गाइस, इतनी सुंदर सुंदर चादरें, मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये क्या है, 10-12 साल आराम से चलती, इनको कुछ भी नहीं होता इन चादरों को, ना बॉबलिंग आती है, ना फटती है, ना कटती है, कुछ नहीं होता। ये देखो कैसी बदतमीजी मेरी फ्रेंड की बदतमीजी देखो कितनी ज़्यादा है, अपना मुंह नहीं दिखा रही। मैंने कहा बेटा मैं भी ऐसे ही डालने वाली हूँ, चाहे देख लेना। ये देखो फिर मुँह छुपा फिर मैंने कहा ऐसा मत करो यार, दिख गया है, मैंने स्टार्टिंग में सूट आपका कर ही लिया है।
तो बहुत अच्छी है दिल की, या मतलब मैं सच बताऊँ, अगर मैं इनके साथ पास आती हूँ ना तो मेरा 2-4 किलो खून आराम से बढ़ जाता है। इतना हँसाती हैं, इतना हँसाती हैं। देख रहे हो कैसे कर रही है, अभी आप लोग देख लो मेरे फ्रेंड की हरकतें। तो मुझे तो हँस-हँस के मेरा पेट फूल गया था। तो ये देखो मैं हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं देख रही थी शॉल शॉल देख रही थी, पहले चादर भी देखा, वो तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। देखो पूरे गर्म कपड़े रखे हैं तभी। हाँ, तो मैंने शॉल देखा, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे समझ में भी नहीं आता है। फिर मैंने कहा देखो मैं कितना हँस रही हूँ, ये मुझे हँसा रही थी ना, फिर मुँह छुपा रही है। ये शॉल भी है, नई-नई शॉल है, सब इनके पास अभी लेकर आए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे हैं। तो मैंने आपको मतलब अपनी फ्रेंड का शॉप का टूर करा दिया है, ठीक है। ये मतलब ये मान लो जैसे हम ही लोग की शॉप है, ऐसा मान लो कि इतना मतलब हम लोग अपनापन है कि मैं क्या ही बताऊँ, घर वाली बात है एकदम। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मुझे शॉल समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो मैंने फिर सोचा चलो अब मम्मी को बुलाना ही पड़ेगा। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी को यहाँ भेज देना, मुझे शॉल समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला मेरे पास तो शॉल बहुत ढेर सारे हैं, बट मैं यहाँ लाई नहीं हूँ। आप लोग को मालूम है कि हम लोग जुलाई के महीने में आए थे, मम्मी उत्तराखंड आई थी, तो कड़े वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा मम्मी अगर आपको कड़े वगैरह चाहिए तो आप ले लो, ऐसे करके। तो मम्मी देख रही थी। फिर मम्मी कहने लगी शॉल नहीं, अगर लेना ही है तो मैं गरम सूट ले लेती हूँ। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, शॉल तो केवल ओढ़ने के लिए रहेगा, वो तो सूट तो पूरा ही पहन लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, और अच्छा हुआ मैंने मम्मी को बुला लिया तो पता तो चला। तो फिर मम्मी यहाँ पर गरम सूट मम्मी ने हमने और मम्मी ने दोनों ने ही पसंद किया है मम्मी के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, सिलने के बाद भी सिलवाएंगे भी हम इन्हीं से, ठीक है। तो मैंने बोला यही सिल देंगी, मेरी फ्रेंड है यही सिल देंगी। तो यहाँ पे ये देखो मम्मी कड़े देख रही थी, ये ब्राउन वाला कड़ा मम्मी ने पहना है, तो वही देख रही थी। तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली, मम्मी को क्या बहुत लाइट वेट वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो वही सब देख रहे हैं, देखते हैं मम्मी पसंद कर लेंगी तो फिर ले ही लेंगे हम लोग। सो मम्मी ने यहाँ पे क्या है कि सूट का पसंद कर लिया है, हम दोनों ने पसंद किया। मम्मी ने मुझे बोला कि तुम भी बताओ, तो हम दोनों ने मिलके ये पसंद किया है। गरम सूट है ये पूरा, और इसके नीचे सलवार नहीं है, प्लाज़ो है ये, ठीक है। ये देखो ये, तो अभी इनको ये नाप ले रही हैं, तो यही सिल भी देंगी बढ़िया सा। तो ये मैं जब सिल जाएगा ना तब आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है, सिलने के बाद भी दिखाऊंगी। तो बस यही चीज़ें थी सारी, मम्मी का नाप आप ले रही हैं। और बस मैंने आपको ये शॉप का टूर कराया है, बताना कैसी लगी आपको ये शॉप, और ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, ठीक है। शॉप का टूर बताना ज़रूर आपको कमेंट करके। तो बस हो गया यहाँ पे, अभी हम निकलेंगे। और यहाँ पे ये हूँ मैं, ये देख लीजिए। मैंने कहा लाइट बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है तो इसको ऑफ़ कर दिया मैंने लाइट को, और मैं तो बस ऐसे ही लग रही हूँ कि घर ही पे ही है तो क्या ही करना। अच्छा, ये एक मेरी फ्रेंड है, ये देखो। तो मम्मी जब भी मेरी आती हैं यहाँ पे सबसे मिलती हैं, तो वहाँ पे मम्मी उनसे काफ़ी देर बात कर रहे थे, फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर मैंने कहा चलो जो ये व्लॉग मेरा चल रहा है, अभी मम्मी और ये बैठे हुए हैं, ये लैपटॉप पे काम कर रहे थे, मम्मी इनसे बात कर रही थी। तो मैंने कहा चलो रूम पे आ जाते हैं और अपने व्लॉग का एंड भी तो करना है ना। तो ये कुछ बोल रहे थे तो मैं इन्हीं से बात कर रही थी। ये देखो मेरे पिकॉक। तो चलो मैं आप लोग से बैठ के यहाँ पर थोड़ी सी बात करके फिर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद का जो भी है ना वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको कि ये जो सूट है वो कैसा बना, ठीक है। मेरी फ्रेंड ही स्टिच करेंगी। और यहाँ पे आज के ब्लॉग में बस इतना ही चीज़ें थी, बाकी तो कुछ शेयर किया नहीं मैंने। और इतना ही कुछ शेयर करने में आप देखो ना कि पूरा ही मतलब काफ़ी लेंदी वीडियो बन गई है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नोज़ रिंग है जो वो चेंज करी है, ये आप लोग को मैं दिखाना ही भूल गई थी स्टार्टिंग में ही, अभी याद आया। तो ये देखो मैंने नोज़ रिंग चेंज करी है, पहले मैंने नथ पहन रखी थी, है ना, लेकिन अभी मैंने ये रिंग नोज़ रिंग ये वाली पहन रखी है, वो मैंने चेंज कर दी। और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है, टच वुड, और मेरे फेस पे भी अच्छी लग रही है, और थोड़ी सी बड़ी है और अच्छी लग रही थी। तो बस यही है आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर छापना, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मैं जैसे आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरी मतलब फटाफट से 3K करा दो, ठीक है। और बस यही है, 3K करा दो बस फटाफट से, ताकि कोई पार्टी हो। काफ़ी टाइम हो गया, कोई पार्टी वगैरह नहीं की मैंने, ठीक है। तो देखो बच्चे भी आ गए, बच्चे का चल रहा है छुपन छुपाई खेले,
ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना। के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।